कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरी इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज स्टोरी। कि न्यूज़ स्टोरी का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरी मीन प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स एंड इन्फो इन लॉजिकल वे। जो भी इवेंट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उसको लॉजिकली जब हम प्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली इट्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेशन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ स्टोरी। इट्स मीन न्यूज़ स्टोरी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी उसकी जो हमने एक इवेंट या इन्फो को एक न्यूज़ की शक्ल दी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी चीज़ें पहले प्लेस की जाएंगी, कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाद में प्लेस की जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो चीज़ फर्स्ट पे प्लेस की गई है उसकी प्लेस करने का रीज़न क्या है, जो सेकंड पे आई है उसका क्या है, जो थर्ड पे आई है उसका क्या है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे जो जो चीज़ें जैसे जैसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं इन अ न्यूज़ स्टोरी, उसका क्या क्वालिटी है उस पॉइंट की, और उसकी जो स्ट्रक्चर हम देख रहे होते हैं, जो साख्त देख रहे होते हैं, वो किस तरह से उस न्यूज़ स्टोरी को अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। So let's start the structure of news story. Structure of news story means methods are the techniques of presenting and arranging different facts of an event in a news story. यानी क्या कर रहे हैं, जो फैक्ट हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी, उसके तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी, जो तमाम कंटेंट था, उसको लॉजिकल वे में जब हम अरेंज करेंगे बेसिकली वो उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन टेक्निक। इट्स मीन वो जो इवेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक अच्छे तरीके से रीज़नेबल, इंफॉर्मेटिव, अंडरस्टैंडेबल वे में जब हम उसको करेंगे ना, प्रेजेंट करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। which should be attractive, informative and understandable. It's mean कि वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ स्टोरी की भी। Structure of news story mean information about an event must be put skillfully together as a single package in order to attract the attention of reader, to facilitate him or her in reading news item more easily, besides using the reader to read the whole news story. इट्स मीन कि जब हम न्यूज़ किसी चीज़ के ऊपर बनाते हैं तो उसके जो इवेंट है उसके बारे में जो हमारा कंटेंट होगा, किस तरीके से हमने उसे बयान करना है, किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन हमने लोगों तक पहुंचानी है, अगर वो बहुत उम्दा तरीके से अट्रैक्टिव वे में और आसानी के साथ प्लेस की जाएगी, लोग अच्छे तरीके से उसे समझेंगे, बजाय के एक न्यूज़ रीडर जो है वो प्रॉपर उनको पढ़ के बता रहा हो। सो थिंक ऑफ द सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इवेंट को देखते हैं जिसके बारे में हमने न्यूज़ बनानी है। When we refer to the structure of news story, we simply mean the methods or techniques of presenting and arranging different facts of an event in a news story. इट्स मीन कि डिफरेंट फैक्ट थे, उनको कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है न्यूज़ स्टोरी के अंदर, वो बेसिकली स्ट्रक्चर है। और इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। चलते चलते हमें कोई न्यूज़ जो है वो चलती हुई नज़र आई, न्यूज़ बुलेटिन चल रहा है, वो अट्रैक्टिव वे में प्लेस किया गया है, एकदम से हम उसे देखेंगे। इन्फॉर्मेटिव, रुक गए, उसके बाद हमने उसके अंदर देखने की कोशिश करनी है कि वो बताने वाला बता क्या रहा है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो। एंड अंडरस्टैंडेबल, इट्स मीन कि वो समझने के लिए, यानी उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि समझने के लिए क्या चीज़ें सामने आती हैं। और जब हम ये बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमने चीज़ों को समझना कैसे है, तो इट्स मीन वो इजी वे में बयान की गई हैं, इसलिए हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो क्या होगी प्रेजेंटेशन, जब हम किसी चीज़ की, किसी इवेंट की अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से, स्ट्रॉन्ग वे में, स्ट्रॉन्ग मेथड के थ्रू दे रहे होंगे, वो जो है वो उसका स्ट्रक्चर बताएगा। यानी स्ट्रक्चर में हमने उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो उस इवेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे। कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट पहले रखना है, कौन सा सेकंड पे रखना है, कौन सा थर्ड में रखना है, उस तरह से जब वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक सीक्वेंस्ड वे में जाएंगी,
तो लोग ना सिर्फ उसको आसानी से देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ स्टोरी। ठीक है, जो सबसे पहले चीज़ पेश की जाती है न्यूज़ स्टोरी के स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास होती है जी, ये आपके सामने एक न्यूज़पेपर है और इसके अंदर जो है एक स्टोरी प्लेस की गई है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज इंट्रो, नेक्स्ट इज बॉडी, और फिर हम जाएंगे स्टाइल पे। ये एक आपके सामने एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर डिफरेंट उसके जो पार्ट्स हैं वो बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ स्टोरी की जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो क्या होती है। जो फर्स्ट हेडिंग होगी, ऑब्वियसली आप कोई ऐसे लिखते हैं तो आप सबसे पहले क्या डालते हैं उसके ऊपर, मेन हेडिंग, या जिस बारे में हमने लिखना है, ऐसे लिखनी है न्यूज़ स्टोरी, वो उसकी हेडिंग डालेंगे, मेन उसका नाम डालेंगे। ठीक है, तो नाम क्या डालेंगे, मेन हेडिंग होगी, और हेडिंग को जब हम बताने लगेंगे तो इट्स मीन उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे, 2 या 3 या 4 लाइनों में भी करेंगे तो वो उसका इंट्रो होगा, यानी इंट्रोडक्शन होगा। हाउ टू स्टार्ट द न्यूज़ स्टोरी, व्हाट शुड बी गिवन इन द बिगनिंग सो दैट it can attract the reader, provide him or her the main significant fact in rather a summarized way, thereby totally absorbing him or her in the story। कहने का मकसद ये है कि वो पहला इतना अट्रैक्टिव पार्ट हो कि लोग ना सिर्फ उसकी तरफ जो है वो उनकी अटेंशन को ग्रैब करे, बल्कि लोग वहाँ पे स्टे करने पे मजबूर हो जाएं, उस पॉइंट पे, वो जो ओपनिंग ऑफ न्यूज़ स्टोरी होगी वहीं पे स्टे करने पे मजबूर हो जाएं। तो दिस स्केची इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी इन द फर्स्ट फ्यू लाइन इज कॉल्ड इंट्रो। आर लीड, क्या कहा मैंने कि जब हम न्यूज़ स्टोरी का हम कोई ऐसे लिखते हैं, कोई न्यूज़ स्टोरी लिखते हैं, उसका हम लिखते हैं जी सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कि हम इसके बारे में जो है वो लिखना चाह रहे हैं, ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमने नीचे बात करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर उसकी जो है वो मेन लाइन लिखेंगे, मेन जो उसकी हेडलाइन होगी वो होगी। उसके बाद हम 2 या 3 लाइनों में जब उसके बारे में बताना शुरू करेंगे उसका, तो वो जो स्केची इंट्रोडक्शन होगा, इट्स बेसिकली द इंट्रो। ये मेन पार्ट होता है स्टोरी का। ठीक है, This sketchy introduction of story in the first few line is called intro or lead, और इसी को lead भी कहते हैं। ठीक है, intro is defined as introductory paragraph of story which sum up the most important point by answering the 5 W's and 1 H, what, when, why, where, ठीक है, how। मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो इंट्रो होता है। यहाँ पे ना सिर्फ उसने अटेंशन जो है वो लोगों की इधर डाइवर्ट करनी होती है, बल्कि उन्होंने उस पॉइंट पे लोगों को परसुएड करना होता है, कायल करना होता है कि वो चीज़ जो है वो हुई है, वो वाकई हुई है। अब इंट्रो इतना कैची होगा, लोग ना सिर्फ उसको देखेंगे बल्कि उस पर स्टे करेंगे। एट फर्स्ट ग्लांस, in simple words, intro on the lead is compressed form of the most important fact to be placed in the first paragraph of the news story। जैसे मैंने कहा, पहले हमने बात लिखी, फॉर एग्जांपल हमने वेदर लिखा और नीचे वेदर के बारे में 3-4 लाइनें जो लिख दी, इट्स मीन वो उसका इंट्रो था। और वो जो 3-4 लाइन्स हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म है पूरी की पूरी बात की। ठीक है, वो सारा का सारा गिस्ट ऑफ द स्टोरी है कि वहीं से लोगों ने देखना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नीचे उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो इंट्रो इतना स्केची होगा कि लोग जो है वो बॉडी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, डिटेल बॉडी में होगी बट मेन पॉइंट्स इंट्रो में मेंशन होंगे। सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, intro is a compressed form of most important fact to be placed in the first para of the news story. So there are some important guidelines for introing such as the basic formula of news writing is known as 5 W's and 1 H। अब 5 W and 1 H कैसे प्लेस किया जाएगा इंट्रो में? There are various kind of lead and intro, however each lead work for certain kind of story। ठीक है, अब हमने ये कहा कि 5W, what, when, where, how, ये जो है ये फर्स्ट पैरा डिफाइन करेगा और यही पैरा लीड कहलाता है, यही पैरा इंट्रो कहलाता है। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड्स की लीड होती हैं।
हमने ये कहा कि इसी को इंट्रो कहेंगे, इसी को लीड कहेंगे। लीड जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, किस तरह से? सम काइंड ऑफ लीड आर बैकग्राउंड लीड, सम काइंड ऑफ कंपैरिजन लीड, हिस्ट्री लीड, स्ट्रॉ मैन लीड, एक्सक्लेमेशन लीड, ह्यूमर लीड, राइम लीड, अपील टू सेंस लीड और सस्पेंस लीड। इट्स मीन जो पहली 2 लाइनें होती हैं जब आप न्यूज़ स्टोरी स्टार्ट लेते हैं तो वो इतनी पुरसरार तरीके से स्टार्ट की जाए तो हम कहेंगे जी ये तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें क्यूरियोसिटी फील होगी और हम एकदम से उस न्यूज़ स्टोरी को पढ़ना शुरू कर देंगे। प्लेसमेंट उसकी ऐसी होगी। फिर सम टाइम क्या होता है कि वो बात कहीं से पीछे से स्टार्ट करके ले आ रहे होते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, तो वो बैकग्राउंड लीड होती है, ठीक है। सम टाइम न्यूज़ स्टोरी कंपेरिजन से स्टार्ट हो रही है, जी फलां एंड फलां इलाकों में ये बात हुई, वो जो है वो कंपैरिजन लीड होती है। फिर हम हिस्ट्री लीड की बात हमने की कि किस तरह से वो कहते हैं कि फ़लाँ टाइम से ये हो रहा है। इट्स मीन हिस्ट्री लीड, यानी लीड इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। किस लिहाज से? ओपनिंग के लिहाज से। वो ओपन कर रही होती है किसी मेन इवेंट के बारे में चीज़ बताने के लिए, वो ओपनिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो लीड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी कौन सा पार्ट होता है? बॉडी जो होती है वो होल कंप्लीट जो है वो जो हमने इवेंट बताना है, ठीक है, उसके बारे में जब हम डिटेल में बताएंगे जी इतने से इतने टाइम के दरमियान में ये और ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जो है सब्जेक्ट ए ने मूव किया और उसने ये काम किया और ये इशू अराइज हुआ, ये डिटेल जो होगी वो बॉडी के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट हमने कहा कि बता रही होगी, इंफॉर्मेशन दे रही होगी उस पॉइंट से रिलेटेड। बॉडी जो है वो कंप्लीट जो है वो डिटेल बताएगी उस स्टोरी से रिलेटेड, तो वो मेन पार्ट जो है वो उसका वो बॉडी कहलाएगा, ठीक है। अब बॉडी को हम देखें तो हाउ शुड फैक्ट ऑफ न्यूज़ स्टोरी बी डिस्कस इन द न्यूज़ स्टोरी। वो जो इवेंट था, वो इंफॉर्मेशन थी, वो फैक्ट्स थे, वो किस तरह से न्यूज़ स्टोरी में जो है वो डिस्कस किए गए। डिस्कशन मीन कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बॉडी को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, ठीक है। द लैंग्वेज यूज इन द बॉडी ऑफ न्यूज़ स्टोरी शुड बी सिंपल। यहाँ पे लैंग्वेज इजी, सिंपल, कॉन्साइज वे में बताई जाएगी। इट्स मीन कि कैची पार्ट सबसे पहले इसलिए रखा गया कि वो अट्रैक्शन जो है उसके लिए था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने उसकी डिटेल देनी है, तो जब हम डिटेल किसी चीज़ की देने की कोशिश करते हैं तो मकसद ये होता है कि लोग उसको समझें। पहले में तो उन्होंने उसकी साइड पे जो है वो अट्रैक्टिव पार्ट था, अटेंशन डाइवर्ट हुई, उसने अटेंशन ग्रैब की कंज्यूमर की, रीडर की, लिसनर की, और अब उसने डिटेल बतानी है। तो बॉडी मीन वो कंप्लीट नॉलेज दे रहा है, वो एक्सप्लेनेशन कर रही है वो पैराग्राफ। तो स्टोरी का वो पैराग्राफ जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है किसी चीज़ को, इट्स मीन कि वो कंप्लीट और सिंपल और कॉन्साइज वे में की जाती है, ठीक है। Similarly, grammar, punctuation, arrangement and length of the paragraph should be any special consideration. यानी इसमें लैंग्वेज कैसी होगी, कहाँ पे उसने पास करना है, कहाँ पे उसने ग्रामर को देखना है, ठीक है, सीक्वेंस क्या होगा सेंटेंसेस का। So these things matter in terms of body, ठीक है। The abbreviation and the other technical terms may be used in descriptive way, so it means the story should be simple, clear and focused in one point. Accuracy, clarity and completeness should be maintained. So the news writer must be well aware to difference between the news style and other writing form, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो एड्रेस करेगी प्रॉब्लम को, वो डिटेल बताएगी, वो एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ पॉइंट याद रखने की मकसद ये है कि उसमें ग्रामर देखी जाएगी, उसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस देखे जाएंगे, अरेंजमेंट ऑफ द पैराग्राफ देखी जाएगी, ग्रामेटिकल जो सीक्वेंस है उसको देखा जाएगा, कॉमा जो है उसको, पंक्चुएशन को देखा जाएगा। तो इट्स मीन ये कम्प्लीटली नॉलेज दे रही है। अब हम कहते हैं कि अब हर एक न्यूज़ का मेन चीज़ें यही होंगी, इंट्रो होगा और बॉडी होगी, लेकिन इट्स वेरीज फ्रॉम स्टोरी टू स्टोरी,
ठीक है। वो वेरी कैसे करेगी, वो उसके डिफरेंट स्टाइल होंगे। मेन जो उसकी नेचर है वो यही रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके पैटर्न जो है वो चेंज होते रहेंगे। यानी एक स्टोरी में कोई और प्रेजेंटेशन स्टाइल होगा, स्टाइल डिफरेंट होंगे, ठीक है, दूसरे में और स्टाइल होगा, तीसरे में और स्टाइल होगा। इट्स मीन इन्हीं चीज़ों को ट्विस्ट एंड मोल्ड करके जब प्रेजेंट किया जाएगा वो स्टाइल ऑफ न्यूज़ स्टोरी होंगे, ठीक है। सो इसमें इट मीन्स द स्टोरी शुड बी सिंपल, क्लियर, फोकस्ड ऑन वन पॉइंट, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब मेंटेन करके न्यूज़ स्टोरी बनाई जाएगी, ना सिर्फ वो अट्रैक्टिव होगी, वो इन्फॉर्मेटिव भी होगी, अंडरस्टैंडेबल भी होगी। तो इस लिहाज से क्या किया जाता है, उसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं। न्यूज़ स्टोरी, हर एक न्यूज़ स्टोरी की ओपनिंग, उसकी बॉडी, सेम चीज़ें यही होती हैं, लेकिन क्या है, इन दोनों को प्रेजेंट डिफरेंट वे में किया जाता है डिफरेंट न्यूज़ में, ठीक है। और वो चीज़ें क्या होती हैं, वो उनके स्टाइल होते हैं। जब प्रेजेंट इन डिफरेंट वे में किया जाता है, डिफरेंट वे में जब हम इवेंट को, उसकी बॉडी को प्लेस करेंगे, उसको और उसके साथ साथ इंट्रो को जब प्लेस करेंगे, तो वो हमें बताएगा स्टाइल ऑफ ऑल। स्टाइल होता क्या है, व्हाट इज स्टाइल ऑफ न्यूज स्टोरी। सो न्यूज मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड सिंपल स्टाइल, दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड थ्रू न्यूज़पेपर शुड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द रीडर and convince them of its credibility. So all that appear in newspaper should be simple and understandable. Technical words and key terms should be replaced by simple and local and common words. So the name of person, organization, cities, countries, etc. must be given clarity and correct spelling. No ambiguity or confusion should be created in the news story. तो हमने क्या कहा कि न्यूज़ का हर एक का डिफरेंट स्टाइल होगा, किस तरह से वो फैक्ट बताना चाह रही है रीडर को, लिसनर को, वो अलग होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होगी, फेयरनेस भी होगी, ब्रेविटी भी होगी, बैलेंस भी होगा, अप्रिसिएशन और कोहेजन और कंसाइजनेस भी होगी। तो बेसिक क्या है कि हमने अफेक्टिव वे में एक बात, एक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, ठीक। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरी स्ट्रक्चर, you have in several options when it comes to the structure of your story. You can choose a chronological order where you present the key events in your story as they occurred. It is more likely that the use of three traditional न्यूज़ फॉर्म, तीन बेसिक जो हैं वो ट्रेडिशनल न्यूज़ फॉर्म्स हैं, जिनके थ्रू जो है वो स्टोरी को स्टाइल किया जाता है, उसकी प्लेसमेंट की जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस की जाएगी, इंट्रो कैसा होना चाहिए, लीड कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ बॉडी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, मेन इवेंट कहाँ पे होगा, डिटेल कहाँ पे होगी। ये जो चीज़ें हैं ये स्टाइल होते हैं। होती ये दोनों चीज़ें हैं, बॉडी भी होगी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ स्टोरी में, और उसमें इंट्रो भी होगा, बट इन दोनों की जो है वो प्लेसमेंट कहाँ पे होगी वो ये स्टाइल बताते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टाइल है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, सेकंड इज नैरेटिव स्टाइल एंड हार्ड ग्लास स्टाइल। थ्री बेसिक स्टाइल: इन्वर्टेड पिरामिड, the inverted pyramid, the narrative और the hourglass style। थ्री बेसिक स्टाइल्स हैं जो कि जिनके थ्रू प्लेसमेंट होती है इवेंट और इंफॉर्मेशन की, प्लेसमेंट होती है इंट्रो और लीड की। तो ये जो हैं ये तीन बेसिक स्टाइल हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के ऊपर, ठीक है। The most popular structure for news story is the inverted pyramid style। अब बताने का मकसद ये है कि ये तीनों स्टाइल किस चीज़ को जो है वो बयान करेंगे। ये बताएंगे कि बॉडी कहाँ पे प्लेस होगी, सेकंड हेडलाइन कहाँ पे होगी, फर्स्ट हेडलाइन कहाँ पे होगी, लीड कहाँ पे होगी, ये बताएंगे। फर्स्ट जो स्टाइल हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इट्स मीन द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर फॉर न्यूज़ स्टोरी इज इन्वर्टेड पिरामिड। कैसे? इन द इन्वर्टेड पिरामिड द इंफॉर्मेशन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन ए बी सी डी ई एफ, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें क्या होगा कि ये उलट हो जाएगा। इट्स मीन कि जो
लेस इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगी, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या होंगी, वो दूसरी साइड पे प्लेस। जैसे हमने कहा ABCD, सो D, फिर C, फिर B, फिर A। अब हमारे पास क्या है, ये स्टाइल है इन्वर्टेड पिरामिड। कैसे इन्वर्टेड पिरामिड के अपने माइंड में रखें, पिरामिड की शक्ल जो है वो अपने सामने रखें। हैवियर मोर इम्पोर्टेंट एट न्यूज एट द टॉप, लाइटर लेस इम्पोर्टेंट न्यूज एट द बॉटम। न्यूज वहीं पे है, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसकी बॉडी के अंदर, वो इंफॉर्मेशन कैसे प्लेस की जाएगी, जो मेन इवेंट है, यानी फलां प्लेस पे ये जगह जो है वो ये काम हुआ, इट्स मीन काम को पहले रखा जाएगा, प्लेस और उससे रेलेवेंट जो चीज़ें होंगी, वो वहाँ पे वेदर ऐसा था, वहाँ पे लोग इतने थे, ये लेस इम्पोर्टेंट होगी, वो जो है वो लास्ट में रखी जाएगी। इवेंट क्या हुआ था वो पहले होगा, जी इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ पे ये काम हुआ था। अब वो जो प्लेस है, वो जगह है, वो लोग हैं, वो उनसे रिलेटेड जो हमारे पास इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड है, उसको लेस इम्पोर्टेंट समझा जाएगा, वो नीचे रखा जाएगा। इट्स मीन जब ओपनिंग हो रही होगी तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको सामने रखा जाएगा, और जो लेस इम्पोर्टेंट इवेंट है यानी उनकी डिटेल है उसको बॉटम में रखा जाएगा। तो ये जो है वो पिरामिड स्टाइल है। इट्स मीन कि हमने क्या किया, लेस इम्पोर्टेंट को नीचे रख दिया और इम्पोर्टेंट को ऊपर प्लेस कर दिया। तो ये था हमारे पास पिरामिड स्टाइल, ठीक है। इम्पोर्टेंट इवेंट था वो फर्स्ट पे प्लेस किया गया, जो लेस इम्पोर्टेंट था वो सेकंड पे प्लेस किया गया। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल, इट्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड less important material follows. Succeeding paragraph explains both the lead. This one is inverted pyramid style. Critical info must be go at the beginning and they could stop reading at any time. क्यों? क्योंकि जैसे ही जो है वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही होती है, इट्स मीन कि स्टार्ट में जो है वो लिसनर को तमाम चीज़ें रीडर को बता दी जाती हैं। इन्फॉर्मेशन दे मस्ट हैव टू नो व्हाट हैपन, ये काम हुआ। इन्फॉर्मेशन दे मस्ट हैव टू नो व्हाट हैपन स्टार्ट में। Additional information that helps them understand but is not essential. इतने पॉइंट, इतने जो है वो उसका जो है वो उस जगह का टेम्परेचर था, इतने लोग मौजूद थे, इट्स नॉट एसेंशियल। नेक्स्ट, information that's interesting or nice to have. And the last is what should we do at the end of that event. हमने क्या किया, इंटरेस्टिंग बट लेस इम्पोर्टेंट। स्टार्ट में हमने मेन इवेंट रखा, उसके साथ साथ एडिशनल बैकग्राउंड को डिज़ायर किया, जो वहाँ पे मौजूदगी थी जिन लोगों की, जहाँ पे वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था उसको डिफ़ाइन किया, और नेक्स्ट हमने जो है वो गेस्ट ऑफ द स्टोरी प्लेस कर दी। तो ये जो चीज़ें थी, इट्स मीन कि जो इम्पोर्टेंस थी, जो ओपनिंग थी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुकी थी। अगर डिटेल है तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में बॉटम में प्लेस की गई। दिस वन इज इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। नेक्स्ट, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। Inverted pyramid style is basically on the other side, but the inverted pyramid style has big disadvantage. इसके disadvantages भी हैं। जब इस तरह से न्यूज़ स्टोरी बनाई जाती है तो इसके कुछ disadvantages भी हैं, और वो कौन से हैं? Although it delivers the most important news first, so it doesn't encourage good writing. पहले 2-3 पैराग्राफ में या फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट 2-3 लाइंस में वो स्टोरी स्टार्ट से एंड होगी, तो इट्स नॉट इनकरेज द गुड राइटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट बिल्ड नहीं कर पाई, स्टे नहीं कर पाए रीडर और लिसनर, तो ये इतनी अच्छा जो है वो उसको नहीं समझा गया। इस लिहाज से ये इसकी डिसएडवांटेज सामने आई। Many times story don't have ending crafted by writer, they simply end. There is no sequence, there is no suspense.
Reporters tend to lose interest, time and energy. Writing in the second half of the story is casual at the best and poor at the worst. That's it, end हो गया. 3 या 2 लाइन्स में राइटर ने स्टार्ट की स्टोरी, एंड कर दी. एक रिपोर्टर था, उसने क्या किया, कंप्लीट टाइम दिया उसको, स्टोरी को कवर किया, एनर्जी लगाई, लेकिन क्या हुआ, जब उसको स्टार्ट किया गया, लिखना शुरू किया गया, तो फर्स्ट 2 लाइन्स में उसको लिख के ख़त्म कर दिया गया. दिस इज़ अ इन्वर्टेड pyramid style. An alternative to the inverted pyramid style is narration or storytelling. नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो स्टाइल है, वो नैरेटिव स्टाइल है. और वो कौन सा होता है, वो स्टोरी होती है, एक तरह की स्टोरी बताई जा रही हो. नरेशन यूज सीन्स. अब इसमें क्या है कि जैसे हमने कहा कि नरेशन यूज सीन्स, इट्स मीन कंप्लीट नॉलेज सराउंडिंग की. ठीक है, किस तरह से उसने स्टार्ट किया, वो जो है वो सीन से स्टार्ट हो रहा है. एनेक्डोट, डायलॉग, बिल्ड अ क्लाइमेक्स, तमाम इंग्रेडिएंट्स को सामने रखा और फिर क्लाइमेक्स किया. सो पीपल आर प्रोमिनेंट इन द स्टोरी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन. द स्टोरी हैज बिगनिंग, मिडल, एंड. Quotation sound like real speech. The words and action of the characters reveal motives. It's mean ये जो स्टाइल होगा इसको एज अ स्टोरी की तरह प्लेस किया जाएगा. ठीक है, एक कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, ये काम ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था. तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में जब बताएंगे तो वो जो स्टाइल होगा वो नैरेटिव होगा. ठीक है. What is popular? Why is it popular? And what is in it? कौन सी चीज़ है इसके अंदर जो इसको पॉपुलर करती है. The inverted pyramid style is popular because it still serves the reader as well, so it tells them quickly what they want to know. It also serves the reporter of facing her to sharpen their news judgment, to identify and rank the most important element of the story. ये नहीं, जब हम pyramid style की बात करते हैं तो उसने क्या किया था, बीच में हमने नैरेटिव बताया, तो हम अब उसके बाद हम पायरामिड को देख रहे हैं कि नैरेटिव ये अगर बता रहा है तो पायरामिड ने क्या किया, जल्दी से एक चीज़ बताई और उसने फ्री कर दिया रीडर को. जी ये काम हुआ, 2-3 लाइनों में उसने बात ख़त्म कर दी. अब हमने देखा नैरेटिव की बात की. नैरेटिव की बात क्या हुई कि स्टोरी स्टार्ट हुई, एक कहानी की सूरत में उन्होंने न्यूज़ स्टार्ट की. ये हुआ था, फिर उसके बाद ये प्रॉपर हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद ये एक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से था या उस पर्सन की तरफ से था. इट्स अ कंप्लीट स्टोरी. बट कंप्लीट स्टोरी के बाद जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि देयर आर सम रूल्स. There are how to structure a new story. There are few basic rules for writing and structuring new story. If you are accustomed to other type of writing such as fiction, rules may be seem odd at first, but the format is easy to pick up, and there are very practical reason why reporter had followed this format for decade. यानी क्यों जो है वो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स जो यूज़ किए जा रहे होते हैं. यानी वो अगर नैरेटिव स्टाइल है वो क्यों यूज़ कर रहा होता है, अगर हम कहें कि वो हमारे पास पायरामिड स्टाइल है वो यूज़ क्यों कर रहा होता है. अब फिर बात करते हैं पायरामिड स्टाइल के फॉल्ट्स और उसकी स्ट्रेंथ्स की. It tells the reader quickly what happened. It forces the reporter to identify the key element in the story. ठीक है, तो इसने क्या किया, जो इन्वर्टेड पायरामिड स्टाइल था उसने एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं उसको, उसके बाद हम नैरेटिव की तरफ जाएंगे और फिर हार्ड ग्लास की तरफ जाएंगे. जो इन्वर्टेड पायरामिड स्टाइल है उसके अंदर क्या किया गया. Let's say you are writing a story about a fire in which 2 people are killed and their house is burned down. In your reporting, you have gathered a lot of detail, including the victim's name, the address of their home, what time the blaze broke out, etc. आप एक इवेंट की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, और इवेंट क्या था या वो हादसा क्या है, वो हादसा ये है कि हमने जो है वो ये देखा कि किस तरह से फायर ने जो है वो 2 लोगों को, ना सिर्फ उनको जो है वो बर्न हुए बल्कि वो ख़त्म हो गया, उनका खात्मा हो गया. आपने ना सिर्फ रिपोर्टिंग में उस जगह की बात की, उन लोगों की बात की, और आपने ये भी बताया कि कहाँ के लोग थे, किस वजह से ये हादसा हुआ, तमाम चीज़ें बता दिया आपने. डिटेल में एक रिपोर्ट बनाई और आपने जो है वो एडिटर को भेज दी.
अब एडिटर क्या करेगा, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल की बात कर रही हूँ, वो क्या करेगा, वो उस स्टोरी को कटिंग एंड प्लेसिंग करेगा। किस तरह से कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ वर्थी इंफॉर्मेशन है, यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, 5 W's 1 H, प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यहाँ डाल दी इम्पोर्टेंट डिटेल, ये पर्सन इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट, जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी एंड की जो है वो एक्शन और रिएक्शन जो है वो किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस हादसे के बारे में। दैट्स इट, कंप्लीट स्टोरी कंप्लीट होगी। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, दैट्स इट। यहाँ पे रीडर जो है वो स्टॉप कर सकता है रीडिंग, उसको नहीं ज़रूरत कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको नहीं ज़रूरत कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया जहाँ पे ये हादसा हुआ था। इट्स नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन के मोस्ट न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये प्लेसमेंट हो गई ना। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जाम्पल नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट इज नरेशन, नेक्स्ट इज इन्वर्टेड पिरामिड। नरेशन, उसका फर्स्ट पार्ट एज इट इज स्टोरी जो है वो जैसे हुई थी उसको बता देना, नैरेटिव, और जो उसके अंदर से कटिंग हुई और प्लेसमेंट हुई चीज़ों की, दैट्स इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। ठीक है, बात करते हैं हम obviously the most important information in the fact that 2 people died in the fire, that's what to want at the top of story। ठीक है, यानी 2 लोग जो है वो उसकी जो है उनकी डेथ कॉज होगी इस हादसे में, तो हम कहेंगे कि ये हमने जान लिया, दैट्स इट। हु, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल था, लेकिन उस रिपोर्टर ने जैसे स्टोरी बयान की वो नैरेटिव था। एंड द लीस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक थिंग्स लाइक व्हाट वेदर वाज लाइक एट दैट टाइम, कलर ऑफ द होम, शुड बी वेरी बॉटम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एज अ लीड, अ बॉडी एंड द rest of less important information plays at the bottom of the story. Next is the story follow the lead. The other important aspect of structuring a news article is making sure the story follow logical form of lead. एक प्रॉपर लीड को फॉलो कर रही होगी। लीड क्या है, हमने स्टार्ट में कहा कि लीड जो है वो इंट्रोडक्शन है। The lead, that's how journalists spell it, is the first paragraph of any news story, is the most important। ठीक है, यानी स्टार्ट में ही उसने बता दिया था, तो इट्स मीन लीड के अंदर ही उसने स्टोरी जो है वो एंड कर दी थी, तो इट्स मीन कि वो जो है ये कहाँ पे प्लेसमेंट हुई है वो भी मैटर करता है। सो इफ द लीड ऑफ योर स्टोरी फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट 2 people वर किल्ड इन द हाउस फायर, the paragraph that immediately follow the lead should elaborate on that fact. You wouldn't want the second or third paragraph of the story to discuss the weather and the time of the fire and the color of the house and the color of his or her clothes, so it doesn't matter। लीड के अंदर ही जो फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ था उसके अंदर एंडिंग होगी, वो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल बता रहा है। स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थोड़ी सी हिंट इसलिए स्टार्ट में दी नैरेटिव की कि आपको समझ आए कि एक और जो टाइप है वो इसमें मर्ज कैसे हो सकती है। ठीक है, या जो स्टोरी टेलिंग है उसको इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में कैसे बताया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज नैरेटिव स्टाइल। हम पिरामिड स्टाइल को डिस्कस करते हुए आए हैं, यानी हमने पिरामिड स्टाइल की एग्जाम्पल दी, उसको हमने देखा कि किस तरह से 2 लोग जो हैं वो आग की वजह से जल गए। ठीक है, जब रिपोर्टर ने वो रिपोर्ट की इवेंट, तो उसने कंप्लीट जो है वो हिस्ट्री बताई कि इस तरह से इस रीज़न की वजह से जो है वो आग स्टार्ट हुई और उसने इस तरह से लोगों को मारा, इतना टाइम था, इतने लोग थे, ये कलर था उसका हाउस का, ये तमाम चीज़ें। बट जब उसकी प्लेसमेंट करने की बात आई तो 5 W's 1 H को फॉलो करते हुए पिरामिड स्टाइल में उसकी एंडिंग हो गई, यानी मोस्ट इन न्यूज़ वर्थी इंफॉर्मेशन टॉप पे आई, इन लेस इम्पोर्टेंट डिटेल या जो इंटरेस्टिंग थी बट लेस इम्पोर्टेंट थी वो जो है वो क्या हुआ कि
लास्ट में आई और दरमियान में जो उनकी इन्फॉर्मेशन थे, लिंक थे, वो डाल दिए गए। उसके बाद हमने ये देखा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, कि वेदर और टाइम को डिस्कस करने की ज़रूरत जो है वो बॉटम में पेश आई क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सही है। उसके बाद हमने कहा कि वो लीड को प्रॉपर फॉलो करता है, लीड के अंदर इन्फॉर्मेशन डाल दी गई और इसमें यह भी बताया गया कि जो लोग जो हैं वो किल्ड हो गए, 2 people आर किल्ड इन दिस फायर। तो इस आग में अगर 2 लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई, वो इम्पोर्टेंट बात थी, स्टार्ट में प्लेस की गई, वहीं पे एंडिंग होगी। लेस इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कलर और वेदर को देखें। नेक्स्ट स्टाइल इज स्टोरी टेलिंग स्टाइल, telling the story, the narrative structure. Telling a story that touches the heart is better achieved with narrative structure. Narrative structure has the same basic structure as the book: a beginning, a middle, an end. The story focused on the people involved and offers the opportunity for dialogue and action. Complete knowledge. ये पर्सन था, इसने ये बात की, आगे से उसके सेकंड जो पर्सन था उसने ये रिप्लाई किया। इस तरह से स्टोरी जो है वो उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट हुई, एक ओपनिंग पैराग्राफ से स्टार्ट हुई, फिर उसके अंदर जो है वो करेक्टर ऐड हुए, करेक्टर्स के एक्शन और रिएक्शन बयान हुए और उसके बाद जो है वो जाके एंड पे उसके जो है वो हमारे पास जो डायलॉग बने और उसके बाद हम एक प्रॉपर एंड की तरफ चलते हैं। ये था नैरेटिव, ठीक है, narrative style of news. This format work better with the features articles that provide the time and space for character and story development. यानी ये स्टाइल किसके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या न्यूज़ स्टोरी के लिए ये स्टाइल इम्पोर्टेंट है? नो नो नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग जो है वो न्यूज़ जो है वो चलते चलते सुन रहे होते हैं और हम जो है वो उसकी स्टार्ट और एंडिंग स्टार्ट में ही हम लोगों को पता चल जाता है ये प्रॉब्लम हुआ या ये इशू है। अब नैरेटिव कहाँ पे सूटेबल है, यानी कंप्लीट हिस्ट्री और जोग्राफिया बताने के बजाय नैरेटिव स्टाइल जो है वो फीचर राइटिंग में जो है वो अच्छा है, वो आर्टिकल राइटिंग में अच्छा है, ठीक है, न्यूज़पेपर पे जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें अच्छा है, जो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं उनमें अच्छा है। यानी आप डिफरेंट आर्टिकल्स देखें जो उसके बैक पेज पे होते हैं, मोस्टली फ्रंट पेज में भी बहुत सारे जो है वो कॉलम निगार जो है वो लिख रहे होते हैं। तो मकसद ये होता है कि वो पूरा एक हिस्ट्री और जोग्राफिया बता रहे होते हैं या वो किसी उन्वान को लेके चलते हैं तो उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। सो दिस इज अ नैरेटिव स्टाइल, इट्स मीन कंप्लीट स्टोरी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट थर्ड स्टाइल, हॉरग्लास स्टाइल। हमने फर्स्ट पढ़ा pyramid style, inverted pyramid style. Next हमने देखा narrative style. Next is hourglass style. Hourglass organizational style is least used style of style that use in journalism. Least जो है वो यूज़ किया जाता है, बहुत कम। It is generally reserved for use in features and magazine article. ये आपको मैगजीन और फीचर आर्टिकल्स में ये जो है वो स्टोरीज नज़र आएंगी या इस तरह की न्यूज़ नज़र आएंगी, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूज़ स्टोरी नज़र आएगा। हार्ड ग्लास नोशन ऑफ रिसर्च, ये आपको उसी तरह की एक डायग्राम बताने की कोशिश की गई है। हार्ड ग्लास, बिगिन विद द ब्रॉड क्वेश्चन, नैरो डाउन, फोकस, ऑपरेशनलाइज, ऑब्जर्व, फिर एनालाइज करेंगे डेटा, फिर कंक्लूजन निकालेंगे, फिर बैक टू द क्वेश्चन जाएंगे। इट्स मीन वो स्टार्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो एक बड़े पैमाने पे मौजूद है जिसको समझते 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 हम उसके मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं। फिर हम मेन पॉइंट पे पहुंच के फिर हम उससे आगे जो है वो अपना जो डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, जो हम समझ के बाद फिर हम उसके एनालाइजेशन पे जाएंगे, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इट्स मीन कि मेन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मिड में होगी, फिर क्या स्टार्ट जो है वो ब्रॉडर सेंस में होगा, बैक जो है वो सराउंडिंग से उसको स्टार्ट करेंगे, सराउंडिंग से बात स्टार्ट करते 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 एक सोसाइटी की बात की, सोसाइटी से बात करके फिर वो उस एरिया की बात की, एरिया से उस पर्सन की बात की, पर्सन जो है वो उसके इशू की बात की। जब हम इशू पे पहुंचे अगेन हमने उस इशू को समझा, इशू से रिलेटेड डेटा एनालाइज किया, फिर कंक्लूजन पे पहुंचे, बैक टू द क्वेश्चन। ये जो है ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है और ये स्टाइल हमें फीचर्स में मिलता है और मैगजीन आर्टिकल्स में मिलता है। हार्ड ग्लास स्टाइल
की जो फैक्ट्स हैं और स्टोरी टेलिंग के फैक्ट्स हैं वो बताते हैं. कंबाइनिंग फैक्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग द hourglass structure. Hourglass structure involves both the pyramid structure and narrative structure of news writing. The first part of the article focuses on the facts of the story, complements the facts by giving a narrative version in the second part, and the story structure is well suited to the news item that require a chronological order and narrative such as the crime articles. ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि स्टोरी जो होती है उसके अंदर क्या चीज़ें, क्या फैक्ट बताए गए हैं, और उसके साथ साथ hourglass में क्या बताए गए हैं. ठीक है, hourglass में ये है कि स्टोरी मिडिल में जाके जो है वो हमें समझ आती है और फिर हम जो है वो एक ब्रॉडर सीन की तरफ चले जाते हैं. जबकि नैरेटिव जो है वो उसकी एक ओपनिंग होती है, एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड से जो है वो मिडिल पे आते हैं और उसका एंड हो जाता है. ठीक है, यानी ए से मूव किया बी की तरफ और सी पे जाके उन्होंने एंड कर दिया. ये जो स्टाइल है ये नैरेटिव स्टाइल है. जबकि hourglass स्टाइल, ये जो स्टाइल है hourglass स्टाइल जो है उसके अंदर क्या हुआ, ए से बी की तरफ मूव किया, बी से सी पे पहुंचे, सी से अगेन बी की तरफ और बी से फिर ए की तरफ. ठीक है, ये जो है ये hourglass स्टाइल है. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स hourglass detail. One of the strengths of hourglass organization is that it offers the reporter greater flexibility for some type of articles. As you can see by the graphic on your left, the typical hourglass article begin like an inverted pyramid style and went down the less important fact. At the point the reporter departs from the inverted pyramid approach and incorporates some part of the transitional paragraph. This paragraph is called turn. ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि एक लीड होगी, इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, फिर ट्रांजिशन होगी, अगेन उसने जो है वो एक पॉइंट पे बी या सी पॉइंट पे आके अगेन उसको जो है वो उसको एनालाइज करना पड़ता है, फिर वो इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ मूव करेगा, फिर वो कंक्लूजन की तरफ जाएगा. सो दिस इज अ hourglass स्टाइल. लीड, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ट्रांजिशन, अगेन उसको सोचने पे मजबूर कर दिया उस पॉइंट ने, अगेन वो एनालाइज करेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेगा. सो दिस इज अ hourglass स्टाइल ऑफ न्यूज स्टोरी. Hourglass style basics: begin with a summary lead, build your story from there with facts organized from most important to lead. About the middle of the article, build and turn the transitional paragraph. So organize the second half of article from least important to most important facts. Use active wise colorful verbs throughout the article. So build a conclusion. The conclusion can circle back to the original lead. So this is a hourglass basics. So on the whole, first of all we discuss about the structure of news story, its structure, its basics. That structure, what does it mean? It should be attractive, informative and understandable. Next we discuss about intro and body, and then in different style. In style, in story structure, we see three basic styles: inverted pyramid style, narrative style, hourglass style. Inverted pyramid style. Inverted pyramid style, इसके अंदर हमने देखा कि इन्वर्टेड पायरामिड स्टाइल में हमने ये कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ए इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, उससे जो है वो लेस इम्पोर्टेंट सी थी और उसके बाद हमने जो है वो डी प्लेस कर दिया. ठीक है, दिस इज इट. फिर हमने बात की नैरेटिव स्टाइल की. नैरेटिव स्टाइल में हमने कहा कि ए पर्सन ने मूव किया बी की तरफ और बी से फिर सी पे इसका एंड हो गया. ठीक है, हमने एंड की बात कर दी. ठीक है, हमने ये बात कर दी कि ए ने जो है वो बी पॉइंट की तरफ मूव किया, बी से फिर वो सी पे एंड हो गया, तो वो नैरेटिव स्टाइल थी. hourglass स्टाइल में हमने ये कहा कि जो मूवमेंट रही वो क्या थी कि मूवमेंट जो थी वो हमारे पास कहाँ से कहाँ की तरफ मूव किया उसने, मूव जो किया उसने वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, बी की तरफ मूव किया, ठीक है, बी से सी पे आया, सी पे आके उसने उस पॉइंट को जानने की कोशिश की और जब सी पे उसने पॉइंट को समझा, जाना, ये इशू था, ये पर्सन था, ये इसके साथ हादसा हुआ, अब उसने अगेन सी से
दोबारा इम्पोर्टेंट फैक्टर देखे, और दोबारा फैक्टर देखने के बाद वो तब जाके ए साइड पे पहुंचा। तो इट्स मीन इन्वर्टेड जो हार्ड ग्लास स्टाइल है वो यूं मूव कर रहा है, यानी जो मेन इवेंट था वो मिडल में आके जाना, और फिर वो जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस की तरफ समझा और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को जाना। सो दिस इज़ अ हार्ड ग्लास स्ट्रक्चर। इट्स मीन these are the three basic form of style of news. These are three basic style of news. First is inverted pyramid, next is narrative, next is hard glass, and next style is first is inverted pyramid, next is narrative, next is hard glass style. So that's it. These are the major points of the presentation: its structure, its intro, its body, and its style.